इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सरकारी गाइड फैक्ट। आज आपको जो अपडेट लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी आरटीपीएस सेंटर है, जो भी लोक सेवा आयोग है जो बिहार का, जहां आप लोग आवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मतलब जो है जिसको निवास प्रमाण पत्र बोल सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र बोल सकते हैं, आय प्रमाण पत्र बोल सकते हैं, इन सारे प्रमाण पत्रों के लिए आप जहां जाते हैं आरटीपीएस काउंटर पे, वो काउंटर पे बहुत भारी बदलाव हुआ है। अगर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, कुछ ऐसा पत्र है, कुछ ऐसा मतलब आपको अभिलेख बताया गया है, ठीक है, कुछ ऐसा जो है सरकार बता रही है कि ये अभिलेख आपको चाहिए, अगर आपके पास वो नहीं रहेगा तो ये समझिए कि आपको प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। ठीक है, क्या क्या अभिलेख है, क्या क्या जानकारी है, सारी इस जानकारी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए वीडियो को शेयर करते हैं। वीडियो बहुत छोटा रहने वाला है, लेकिन इसमें बहुत विशेष जानकारी है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वो वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको दोस्तों के पीछे शेयर करना चाहिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, पहले आपको लाइन बाई लाइन करके दिखाऊंगा आवास प्रमाण पत्र का, आय प्रमाण पत्र का और जाति प्रमाण पत्र का, तीनों का अलग अलग करके दिखाऊंगा कि तीनों में अलग अलग क्या क्या है। और आपको ये बता देता हूँ सीधे जहाँ ये बनता है, जहाँ आप अप्लाई करते हैं आरटीपीएस पे, वहीं से सीधे मैं ये लेके आ रहा हूँ कि आपको एग्जैक्ट मैं दिखा पाऊंगा कि क्या है। अपने तरफ से इसमें कुछ एडिटिंग नहीं किया हूँ, डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या है। ठीक है, वहीं से लेके आ रहा हूँ सीधे। आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु अभिलेख चुनें। आपको आवास प्रमाण पत्र अगर कहीं ब्लॉक से बनाना है तो आपको ये मतलब इनमें से कोई एक आपको ले जाके देना ही पड़ेगा, तभी मान्य होगा, वरना आपका आवास प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। आवास प्रमाण पत्र का ये मतलब है आपको आवास जहाँ दिखाना है। जैसे मान लीजिए आप किसी एक जिले के, जैसे मान लीजिए पटना जिले के हैं, ठीक है, तो आप पटना जिले में मसौढ़ी एक स्थान है वहाँ के हैं मान लीजिए, तो आपको मसौढ़ी ब्लॉक में मान लीजिए कोई गांव है, ठीक है, मान लीजिए कोई गांव है वहाँ सेमरा बाजार, ठीक है, तो वहाँ के आप निवासी हैं, तो कम से कम ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो दिखाने के लिए क्या क्या है वो चीज़ आपको सरकार बता रही है कि इनमें से अगर कोई भी आपके पास एक दस्तावेज होगा तो इनमें से एक दस्तावेज के माध्यम से आप ये दिखा पाएंगे कि हाँ, मैं इस स्थान का निवासी हूँ, मैं सेमरा बाजार है, मसौढ़ी ब्लॉक है और पटना जिला है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, या तो आपके पास खतियान होना चाहिए। मैं ये राजस्व अभिलेख, राजस्व, ये इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सब राजस्व अभिलेख ही है। ठीक है, तो या तो खतियान होना चाहिए, दान पत्र होना चाहिए। दान पत्र का ये मतलब है कि या तो आप किसी को ज़मीन दान दिए हो या फिर आपको कोई ज़मीन दान दिया हो। तो यहाँ आप दान दिए उसका कोई मतलब नहीं है, आपको कोई आप दान दिया हो उसका मतलब है। ठीक है, और भूमि संबंधी दस्तावेज, मतलब आपके पास भूमि संबंधी कोई दस्तावेज है जो आपको लग रहा है कि मैं ये दिखा सकता हूँ कि मैं यहाँ का निवासी हूँ। भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख, मान लीजिए आप भूमिहीन हैं और आपको सरकार कुछ जमीन दी है कि आप यहाँ रहें, ठीक है, सरकार ने प्रावधान किया आपको रहने के लिए, तो उसका कागज भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अन्य राजस्व अभिलेख, अन्य का मतलब ये हो गया कोई भी राजस्व से रिलेटेड, मतलब आपके पास कोई अभिलेख है, कोई कागज है, दस्तावेज है, तो वो भी आप दिखा सकते हैं। राशन कार्ड भी आप दिखा सकते हैं, वो भी मान्य है। निर्वाचन प्रमाण पत्र, निर्वाचन पहचान पत्र, विद्युत विपत्र, दूरभाष विपत्र, ये लास्ट वाला बता देता हूँ आपको। निर्वाचन पहचान पत्र मतलब आपको पता है वोटर आईडी, जो वोट देने जाते हैं वो रहेगा, उससे भी मान जाए। विद्युत विपत्र का मतलब हो जाए जो बिजली बिल आप भरते हैं, जैसे आपको आप उसमें एक नंबर होता है उसमें, ठीक है, एक नंबर ऐसे करके मान लीजिए होता है 1234 2840 9, ऐसे करके एक नंबर होता है, सीए नंबर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस नंबर से आपको, मतलब इस नंबर पे आप करेंगे तो आपको विद्युत विपत्र मतलब किस नाम से है, उसका नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, सब कुछ डिटेल्स उसमें रहता है, तो उसमें भी शेयर पता चल जाएगा कि आप कहाँ के निवासी हैं। और दूरभाष विपत्र मतलब फ़ोन बिल, मतलब अगर आपके घर में लैंडलाइन कोई फ़ोन है तो फ़ोन बिल तो आता होगा, तो जगह से आता है, जगह के नाम से, तो उससे दे सकते हैं। तो ये आवास प्रमाण पत्र के लिए डॉक्यूमेंट्स का नाम आपको बता दिया हूँ, फिर से बता देता हूँ। खतियान, दानपत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख, अन्य राजस्व अभिलेख, राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, विद्युत विपत्र और दूरभाष विपत्र। ठीक है, तो ये बिल हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल और फ़ोन बिल। ठीक है, ऐसे ही करके आगे देख लेते हैं और जाति प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या है। ठीक है, मैक्सिमम जो क्वेरी आता है जाति प्रमाण पत्र को रिलेटेड ही आता है, तो जाति प्रमाण पत्र भी इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। ठीक है, अलग अलग वीडियो बनाने की मतलब नहीं है। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आपको आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें भी राजस्व अभिलेख से रिलेटेड ही है, खतियान है, दान पत्र है, भूमि संबंधी दस्तावेज है, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख है, अन्य है। और देखिए
ये लास्ट वाला पॉइंट उसमें नहीं था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये लास्ट वाला पॉइंट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह। ठीक है, इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास कोई कागज नहीं है, अगर आपके पास कोई राजस्व अभिलेख नहीं है जिससे कि आप साबित कर पा रहे हैं कि ये मेरा ज़मीन है या फिर जो भी है, ठीक है, मतलब राजस्व अभिलेख का मतलब होती है रेवेन्यू से रिलेटेड। ठीक है, तो उस स्थिति में आप स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह किए हैं, उसका कागज आप दिखा सकते हैं, या फिर आप कर दीजिए, उसका कागज बना के दिखा दीजिए। फिर से इसका मतलब समझाता हूँ। नहीं है मान लीजिए आपके पास कोई कागज, तो आप स्थल निरीक्षण हेतु आप आरओ के पास, जो ब्लॉक में आरओ बैठते हैं, सीओ बैठते हैं, उनके पास आप लेटर लिख के दे दें और वही लेटर आपको दिखाना है कि हाँ मैं आग्रह किया उनसे कि स्थल निरीक्षण आप कर दीजिए। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। और एक बात बता देता हूँ, अगर आपको इसमें मतलब जो मैं आपको बताया आवास प्रमाण पत्र का और जाति प्रमाण पत्र का, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप कमेंट करिएगा, मैं आपको और उसको डिटेलिंग कर दूंगा। वैसे मैं इस वीडियो में आपको बताने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कोई डाउट रह जाएगा, अगर अंत तक देख लेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं उस पर दूसरी वीडियो बना दूंगा और कमेंट में बताने लगा तो कमेंट में नीचे रिप्लाई कर दूंगा आपको। ठीक है, अब अगला जो है वो है आय प्रमाण पत्र का। ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र में देख लेते हैं क्या, इसमें ज़्यादा नहीं है, 3 चीज़ ही है। तो आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक या आवेदिका के माता पिता का निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। मतलब आवेदक आवेदिका के माता पिता का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देख लीजिए। वेतन या पेंशन पर्ची, या तो अगर माता पिता वर्किंग हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको वेतन मिलता होगा तो उनको सैलरी स्लिप दिखाना पड़ेगा। मतलब जैसे कोई भी कंपनी अगर आपको वेतन देती है तो दिखाती है ना कि हाँ ये इतना पैसा आपको मिल रहा है, आपको इतना महीना पीएफ कट रहा है, इतना ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो मान लीजिए उनका कुछ सैलरी बनता होगा, फिर एनपीएस कुछ जाता होगा, पुराने होंगे तो ये क्या बोलते हैं जीपीएफ में जाता होगा। ठीक है, और रिटायर्ड होंगे तो पेंशन पर्ची जिसको पीपीओ बोलते हैं उसमें कुछ आपको बन के आता होगा। आयकर रिटर्न या तो फिर आप आईटीआर फाइल करते हैं वो भी दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप जैसे मान लीजिए हर आदमी जैसे जो भी अपना कुछ कमाता है, लिमिट से अधिक कमाता है कम कमाता है, आजकल अवेयरनेस के लिए भी आईटीआर फाइल करते हैं, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो अगर वो फाइल किए हैं तो वो भी कागज आप दिखा सकते हैं, वो भी आपको मतलब एक प्रमाण पत्र के तौर पर माना जाएगा कि हाँ ये दस्तावेज भी कारगर है इसमें। ठीक है, आय प्रमाण पत्र बनाने हेतु ये कारगर है, इसके साक्ष्य के रूप में आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, और अन्यान्य अभिलेख, अन्यान्य अभिलेख का ये मतलब हुआ, इस शब्द का मतलब होता है मतलब अन्य कोई विविध दस्तावेज, अलग अलग कोई भी बहुत सारा दस्तावेज आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसका कोई मतलब डेफिनीशन तय नहीं किया गया इसका मतलब क्या है। मैं आपको इस शब्द का मतलब बता दिया, अन्याय का मतलब होता है विविध, मतलब बहुत सारा अलग भी दस्तावेज आप दिखा सकते हैं। लेकिन अब बहुत सारा अलग का मतलब क्या हुआ। ठीक है, आधार कार्ड दिखा दीजिए क्या, पैन कार्ड दिखा, तो ये क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको आय बनवाना है तो आय से संबंधित ही आपको दिखाना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस अगर हम लगा रहे हैं, अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं तो आय से संबंधित कागजात ही आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरा ये जो सरकार का यहाँ पे कहने का मतलब मुझे लग रहा है ये होगा कि अन्याय का मतलब अगर कोई भी अगर आपको ऐसा कागजात आपके पास है, ऐसा दस्तावेज है जिससे आप ये साबित कर पा रहे हैं कि ये मेरा वेतन है, मैं इतना कमाता हूँ, तो आप वो दस्तावेज संलग्न करके आप दिखा सकते हैं आरटीपीएस काउंटर पे। उस आधार पर आपका जो है आय प्रमाण पत्र वो बना के दिखा देंगे, आपको बना के दे देंगे। ठीक है, तो यह न्याय अभिलेख का ये मतलब है। बाकी इसके अलावा कोई अगर आप डाउट है आपको तो आप आरटीपीएस काउंटर पे जाकर इसको डिटेल्स में समझ लें, इसको विस्तार के रूप से समझ लें कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, आपको जो सरकार की वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन था मैं आपको दे दिया हूँ, और इससे ज़्यादा जानकारी सरकार की वेबसाइट पर नहीं है। और मैं आपको जो शब्द है उसको अलग अलग करके मीनिंग करके बता दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको मेरा उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। अगर फिर भी आपको लगता है कोई प्रॉब्लम, कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आपको जवाब तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।